सुना था कि आपको कैद कर दिया है उन्होंने तार बाड़ी लगा के। नहीं सर, कहाँ कैद था, मैंने कैद था तो फिर दरोगा जी आए तो वही बाड़ी खुलवाने के लिए कल फोटो भी बनाए गए, वहाँ हमको बेड़े थे, कहे हम सारे यहीं यहीं तुमको मार डालेंगे। और तो दरोगा जी ने हमको वहाँ से छुड़वाया। फिर हम दरोगा जी का फ़ोन किया, कहें कागज़ लेकर के तुम चौकी आओ। तो मैंने रोड से निकला तो रोड में खड़े थे सब, पूरे लोग खड़े थे लाई लाई लाठी कहन साले। तो मैं दरोगा जी का फ़ोन किया कि सर मैं यहाँ से आने में असमर्थ हूँ, लोग सब लोग मुझको ताके, मैं पंचमपुर तरफ से आ रहा हूँ, नहर तरफ से। नरैनी तहसील अंतर्गत आने वाले अमहापुरवा में दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मुकदमा चल रहा है, लेकिन मुकदमा में फैसला तो आया ही नहीं अभी, पर दोनों पक्षों के बीच 15 अगस्त को फिर से विवाद हो गया और विवाद के चलते जिसकी जमीन है उसका आरोप है कि उसका रास्ता विपक्षियों ने रोक दिया है। रास्ता खुलवाने के लिए वो विभाग के चक्कर काट रहा है, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खोला गया। आपके नाम है वो जमीन? हाँ, मेरे नाम खेती है। करती हाँ। किसने आपके घर में कब्जा कर लिया है? अरुण और संत कुमार। क्यों कर लिया है? तो जबरई कर लिया है। आपका कोई पुराना रिलेशन या कोई रंजिश है? कुछ नहीं था। बस यही था 90 रहे हैं सो ओकरा की प्रेम व्यवहार में कि अब गांव के तो हैं, तो यही तान में अपन बोलत बतात रहे न, कहो निहाय मोरे को यह रोड कर दे काते बाई जितती रहते कह दी उतनी देर में खाली कर दी हूँ। तब मैं कहूँ कि ठीक है कोनो बात नहीं है। सो फिर जब मैं कहीं कहती हमारे पिताजी ससुर बाबू बेट डाले न, तब मैं कहूँ मोखर रास्ता नहीं है, तो मोखर रास्ता खाली करा मोर। अब काफ़ी दिन रह रहे हूँ। सो फिर एक बाद महीना हमार खाली किन्हें गाली गुत्ता करे लाग, पैसा के धमकी देने लाग, कहा नाव करवाओ और नहीं तो यह करबे वह करबे। अब वो के लड़का कमा थे, हमारे लड़का है सो मारा कूटी कर वो धमकी देने लाग, मुही भी कहा थे कि तो पा दीबे तो तु अच्छा मरबे। छाती में लात उसका लड़का आओ तो मोरे माए तो मैं जय से नहीं हमसी हूँ। तो क्या उनसे कोई पुराना विवाद था या क्यों वो आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया? पुराना विवाद सर कुछ नहीं था, बस इसी तरह पहले से कहते थे हमको रहने दो और हम रहे आएंगे, और हमारा चंदौरा में वो भी ब्याह है, मैं भी ब्याह हूँ, तो उसमें कि तो तुम्हारा हमारा बन जाएगा, जब कहोगे जब हम चले जाएंगे, हमको रहने दो। बस इसी तरह हम मेरे पास में एप्लीकेशन है 2006 तक के, 6 से सर मेरा चालू हुआ है। फिर इसने सोचा कि ऐसे नहीं ये मानेगा, तब मेरे ऊपर मुकदमा डायल कर दिया। फिर सर अभी तक कह रहा कि मेरे ज़मीन नाम कर दो, नहीं मैं जान से मार डालूंगा। तो मैं कहता हूँ मैं ज़मीन नहीं नाम कराऊंगा, वो कहता है ज़मीन मेरे नाम करा दो। क्यों जबरदस्ती है? ज़बरदस्ती सर कर रहा है, बस इसीलिए तो बहुत दमंग गुंडा रहता है। आपकी जमीन है तो आप क्यों उसके नाम करोगे? सर इसी तरह कहता है ज़मीन नाम कर दो, मैं तुमको निकलने दूंगा, और नहीं मैं निकलने नहीं दूंगा। ज़मीन नहीं नाम करोगे मैं तुमको गांव में नहीं रहने दूंगा, ना निकलने दूंगा यहाँ से। हम जमीन खरीदी थी, इसमें मकान बनाया, पूरा हमारा भी कर दिया है मकान, और उसकी तरफ से बारी से 15 अगस्त का लड़का आया है, तो यहाँ मंजन करने लगा है, तो मार दिया है। अच्छा। बच्चे पीछे से आकर के। तो उन लोगों का तो कहना है कि जमीन हमारी है, उनके पास कागज भी है उसके। हाँ, तो वो माने बहू के नाम रजिस्ट्री बाद में करवाई है। अच्छा। और जज के हमारे बयान पहले हैं कि हमने यार उनको बेची है। तो वो कागज होगा ना आपके पास? हाँ, जिसमें है। उन्होंने बयान दिया हाँ, था? हाँ, है। आप दिखा सकते हैं? हाँ, कोर्ट में लगे हैं। कोर्ट में लगे हैं तो कॉपी लगी होगी ना, हार्ड कॉपी थोड़ी ना लगी होगी कोर्ट में। हाँ, हाँ, दिखाएंगे। अच्छा जी। तो मतलब आपने खरीदा था? जी। रजिस्ट्री नहीं करवाई? रजिस्ट्री कहते हैं शादी के बाद करवा देंगे। आजकल तो रजिस्ट्री तुरंत लोग करवाते हैं। 50 साल की बात हो गई दीदी, 40-45-50 साल की बात हो गई। जब एक का विश्वास मानते थे, करने के शादी में पैसा दिया है। हम बच्चों की कसम खा कहते। अच्छा। हाँ। कितने में खरीदी थी? हम खरीदी थी 6000 की, 15,000 का बीघा खरीदा था। 1500 रुपये इनका कह दिया था कि 10-20 हुआ खरीदा था कि 1500 रुपये रजिस्ट्री करवाओ, वहीं देंगे। हाँ। जी। और अब वो लोग कह रहे हैं कि हमारी है। हमारी है। इस चीज को लेकर के विवाद हो रहा है? जी। मुकदमा कहाँ चल रहा है? यहाँ ये बांदा में।
उनके नाम जमीन नहीं है तो मुकदमा उन्होंने किस बेसिस पे लगाया है और क्या कहे के? सर कुछ नहीं, ये कह रहे थे कि 30,000 रुपया हमने दिया है, पिताजी से खरीद लिया है। और सर उसके पास में पंचनामा तक नहीं है और एमपी का कोई कागज बनवाए है, कागज उस ये मुकदमे में लगाए है और आधार कार्ड लगाए हुए हैं और गल्ला की पर्ची लगाए हुए पुनिया नाम की और सर बिजली कनेक्शन की पर्ची, बस इतने मुकदमा। तो ये तो यूपी में आता है, तो एमपी का कागज कैसे लग गया? एमपी का कागज अब सर मुझको मालूम नहीं है, कहीं एमपी का कागज तो कहीं एमपी है, तो हम यूपी वाले कहें कि एमपी का तो कुछ कागज नहीं होता। तो वकील सब जैसे फंसा देते, हमको क्या मालूम, वकील जैसे फंसा दिए, जैसे उसने फिर भी उसने मुकदमा लगा दिया तो हम उसकी पहलू हमने लगे सम्मान है, सम्मान है सर। 872 A 872 बा। और जिसमें मकान बना है जो कब्जा किए है वो कितना नंबर है? वो सर हमारा शामिल नंबर 1 ही था, पूरा हमारा एक चक था पिताजी का, बस एक ही चक था। तो एक चक में पिताजी ने एक लाल बहादुर प्रधान का व्यक्ति चोरन से, पिताजी हमारा थोड़ा पागल टाइप का था, गांजा वांजा पीता था, तब उसने 50,000 का बीघा सर चोरन से लिखा लिया। हमको 3 साल में पता चला, तो मैंने कहा ये तो गलत किया हमारे साथ में, हम गरीब आदमी हैं, तन तो ही ना कहो चाहिए, कहो मैं यही तन करत बस इसी तरह सर लिखवा लिए। तो हम डेराने में तो तीनों भाई 3-3 बीघा करवा लिए अपने नाम और बाकी ज़मीन पिताजी के नाम है सर। तो पिताजी हैं अभी? हाँ पिताजी सर अभी हैं, अभी दरोगा जी बुलाया था तो आए थे वो लोग, और जब खम्भा गापे है तो उससे कहा, तो पिताजी जब आए तो पिताजी हमारा बेच करके ज़मीन इन्हीं को डर करके एमपी चला गया है, मंगरदहा में रह रहा है। बस वही ज़मीन का जो है यहाँ बेच दिया था, तो वहाँ फिर वो 6-7 बीघा ज़मीन ले लिया है, 6 बीघा। तो पिताजी बताते नहीं हैं जब वो कह रहे हैं कि पिताजी को 30,000 रुपए दिए? सर पिताजी आते हैं बताते हैं कि मुझको कोई पैसा नहीं दिया, मैं इसको नहीं दिया, एक रोड में वैश्या काम कर रही थी, मैं उसको दिया, अभी वो भी जिंदा है, वर्तमान में करतल में रहती है। तो 6,000 रुपये में पिताजी उसको दिया था, वहाँ एक कोठरिया। तो बापू को जो है मार कूट करके धमकी दिला करके उसने तमाम कब्जा कर लिया, फिर भी हमने कुछ नहीं बोले, हम छोटे छोटे थे सर, इतना दिमाग नहीं था, तो बस कब्जा कर लिया। लोग नहीं सहयोग करते हैं? गांव के लोग कोई नहीं सहयोग कर सकते हैं, बहुत इतने चढ़े बढ़े हैं, यहाँ आदमी से बिल्कुल भरे हैं, पार्टी वाल्टी से जुड़े हैं, बड़े बड़े नेतन से जुड़े हैं। हमारे पास न कोई है, हम 4 के 4 हैं, बस हमारे कोई नहीं है। दरोगा जी बाड़ी खुलवाने आए थे रविवार को, हाँ रविवार को आए थे, रविवार को आए हैं शाम 3 बजे, 3 बजे आए हैं। तो मौके पर दरोगा जी पहुँचे तो बाड़ी उखाड़ने के लिए कहा, तो वो लोग उनकी औरतें आ गई, हंसिया कुल्हाड़ी डंडा लेकर के हाथ में, डंडा लेकर के हाथ में आ गई, दरोगा जी को झपटा और जो है उसके खिलाफ अखबार में छपवा दिया कि हमको कह रहा है कि 15 दिन मैं जेल भिजवा दूंगा, मतलब कुल लेखा मैं सर पढ़ा लिखा नहीं हूँ, वो अखबार में छपवा दिया दरोगा के खिलाफ। फिर सर मुझको दरोगा जी ने बुलाया, कहना एप्लीकेशन, मैं 1 दिन पहले एप्लीकेशन दिया था। फिर कल अखबार में तो पत्रकार भी आए, कल मेरे से ले गए, फोटो भिजवाई। और सर ये समस्या है, मेरी जो है पत्नी बीमार है और सर मैं भी बीमार था और बच्चे हैं 2, एक नाती है, तो परेशानी बहु भरी, तो चारा काटने में सर परेशानी है, इधर उधर से चारा काटते हैं, पानी बरस रहा है, बताओ गोरू बच्चे तो हमारे डाने में बंधे हैं सर, ये समस्या है। इस मामले को लेकर के जब मैंने करतल चौकी प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि वो रास्ता खुलवाने के लिए गए हैं, लेकिन दूसरा पक्ष रास्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है, नहीं मान रहा, इसलिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना करके तहसील भेज दी है। अब आगे का काम राजस्व का है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।